हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन एवं महत्वपूर्ण संगठन। तो हम इसके बारे में जानेंगे ताकि परीक्षा में बहुत सारे एग्जाम, हर एक चीज उतरे। बीपीएससी हुआ, आपको बिहार एसएससी हुआ, बिहार पुलिस हुआ, एक न एक दो क्वेश्चन डालना ही है। तो उसको हम देखेंगे अच्छे तरह से और याद भी करते चलेंगे। याद कैसे करना जाता है ये भी जरूरी है। ये नहीं कि हम पढ़ लिए याद रहा नहीं। पहले इसको पढ़िए, उसके बाद कॉपी में लिखिए, उसके बाद एक बार रिवाइजिंग। जब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं उससे पहले एक बार रिवाइजिंग जरूरी है। बिना रिवाइजिंग किए हुए अगला बार जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। 15 दिन कर लिए ना तो निश्चित ही आप कभी नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, हम देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने किए थे? तो विलियम जोन्स ने। यह कब किए थे? तो 1784 ईस्वी में किए। इसके बाद आठवीं सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। यह कब किए? तो आठवीं सभा का स्थापना 1815 ईस्वी में की। इसके बाद आपको वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। यह कब किए? 1825 ईस्वी में। इसके बाद युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन डिरेजियो ने किए। यह किए 1826 ईस्वी में। इसके बाद आपको बर्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने कब किए थे? यह 1828 में। इसके बाद आपको लॉर्ड होल्डर्स और सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर किसने किए? द्वारिकानाथ टैगोर। ये कब किए? 1838 ईस्वी में। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो वो दादा भाई नौरोजी 1839 ईस्वी में। इसके बाद आपको ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना यह किसने किए? दादा भाई नौरोजी। यह कब किए? तो 1843 ईस्वी में। उसके बाद आपको परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख किसने किया? हरि देशमुख 1840 ईस्वी में। इसके बाद आपको रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। यह कब किए? 1851 ईस्वी में। इसके बाद आपको विलियम बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योति फुले। यह कब किए? 1851 में। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजेंद्र लाल और राधा कांत देव। यह कब किए? तो 1851 में। इसके बाद आपको मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ। यह कब किए थे? तो 1863 में। इसके बाद देखेंगे साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान किसने किया? सर सैयद अहमद खान। यह 1864 में। इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किए? दादा भाई नौरोजी। 1866 ईस्वी में। कब किए? 1866। और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG नराडे किसने किए थे? तो MG नराडे ने। इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडूराव। यह किसने किया? आत्माराम पंडूराव 1767 में। इसके बाद वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सिंह किस तो ठीक है 1867 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस लंदन में की। कब कहें? लंदन में की। अब इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के माध्यम से आराम से एक तरफ से देखते ही चलेंगे। ठीक है, एक से चलेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसका? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने। यह कब किए थे? जब 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में। देखिए, हमको इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। अगर कहूँ पूछे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो 1784 ईस्वी में। अगर हम लिखेंगे किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। अगर किसने किया तो विलियम जोन्स ने। और कब हुआ? तो वो 1784 में। इसके बाद आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और इस पूछे कब हुआ? तो ये हो गया 1815 में। कब हो गया? 1815 में। 1815 में किसने किया था? तो वो राजा राम मोहन राय ने किया। इसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना यह किसने किया? तो वो राजा राम मोहन राय। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। अगर पूछेंगे कि कब हुआ तो 1825 ईस्वी में।
कब हुआ? 1825 में। अगर बोलेंगे उसके बाद युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया? तो हेनरी लुई बिबियन डिरीजियो। किसने किया? हेनरी लुई बिबियन डिरीजियो। किसने किया? हेनरी लुई बिबियन डिरीजियो। यह किसने किया हिंदी में? और उसका कब हुआ था? वो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में। इसके बाद आपको ब्रह्मा समाज की स्थापना लिखेंगे। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया? तो वो राजा राम मोहन राय ने। अब ये कब हुआ? तो 1828 ईस्वी में। कब हुआ? तो ये राजा राम मोहन राय ने, यानी ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए। और कब किए? तो ये 1828 ईस्वी में। उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना। किसने? लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो ये किसने किए? ये द्वारिका नाथ टैगोर 1838 में। कब हुआ? 1838 ईस्वी में। इसके बाद तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। किसका? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो वो दादा भाई नौरोजी ने। यह कब किए? अगर पूछेगा कब किए तो 1839 में। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? तो वो दादा भाई नौरोजी ने किए। और कब किए? तो 1839 ईस्वी में। इसके बाद ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, यानी ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? तो वो दादा भाई नौरोजी ने। कब किए? तो वो 1843 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1843 ईस्वी में किए थे। इसके बाद किसने, मतलब पूछा किसने किया था वो? तो दादा भाई नौरोजी ने किए। उसके बाद परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया? तो वो गोपाल हरि देशमुख। यह कब हुआ था? तो 1840 ईस्वी में। इसके बाद रहनुमाई मजदायन सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी, यानी रहनुमाई मजायन सभा की स्थापना किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी। ये क्या नाम? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद कब हुआ था? ये 1851 में हुआ। इसके बाद बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो वो ज्योतिबाई फुल्ले। यह कब किए? तो वो 1851 ईस्वी में किए। 1851 ईस्वी में। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो राजेंद्र लाल। और उसके बाद ये दूसरा कौन है? राधाकांत देव। यानी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजेंद्र लाल और राधाकांत देव ने कब किए? तो ये 1851 ईस्वी में। कब किए? तो 1851 ईस्वी में किए। इसके बाद आपको मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ। किसने किया? अब्दुल लतीफ ने। कब किए? तो ये 1863 में। कब किए? 1863 ईस्वी में। इसके बाद साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां। किसने किया? सर सैयद अहमद खां। यह कब किए? तो 1864 ईस्वी में। कब हुआ? 1864 ईस्वी में। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? सर सैयद अहमद खान ने की। कब किए? 1864 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्या है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1886 में। अगर पूछेगा कब हुआ तो 1866 ईस्वी में। लेकिन अगर पूछेगा किसने किया, यानी स्थापना जो किए हैं दादा भाई नौरोजी, यानी ईस्ट इंडियन
एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब किए? 1866 ईस्वी में। उसके बाद आपको पूना पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कहा? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? पहले 1867 में। पूछे कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1867 ईस्वी में। और किसने किया? तो राम जी रानाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे, जो कि 1867 ईस्वी में। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पंडुरंग। किसने? कुछ प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पंडुरंग। यह कब किए? तो मतलब कब किए? 1867 ईस्वी में। इसके बाद वेद समाज। क्या है? वेद समाज। वेद समाज का स्थापना किसने किया था? तो वो आचार्य केशव चंद्र सेन। यानी वेद समाज का स्थापना किसने किया? आचार्य केशव चंद्र सेन। आप पूछेगा कब किया? तो वो 1867 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद इंडियन सोसाइटी की स्थापना। अगर इंडियन सोसाइटी की स्थापना देखेंगे, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस यह कहाँ किए थे? तो लंदन में। कहाँ किए थे? लंदन में। कब किए? तो 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। इसके बाद सत्यशोधक। क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना, यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना यह किसने किया? ज्योतिबा फुल्ले यहाँ किए थे। बालिका विद्यालय की स्थापना जो कि 1851 में। और इसके बाद सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले कब किए? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में। उसके बाद अलीगढ़, यानी अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या है? अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यह कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, जिसमें सर सैयद अहमद खान किसने किए थे? तो सर सैयद का यह 1875 ईस्वी में, यानी अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान 1875 ईस्वी में। इसके बाद आपको इंडियन लीग की स्थापना जो कि शिशिर कुमार घोष किसने किए? शिशिर कुमार घोष ने। अब ये पूछेंगे कि कब किए? तो 1875 ईस्वी में किए। उसके बाद आपको आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की है? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में की। इसके बाद आपको थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी। उसके बाद सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लाटवस्की जो कि कर्नल आउटम दो ने की, यानी मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अल्टकाट ने किए। यह कब किए थे? तो 1875 में किए। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह कब किए थे? तो 1875। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब किए? 1876 ईस्वी में। 76 ईस्वी में। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हो गई 1876। यूनाइटेड इंडियन यानी कमेटी की स्थापना, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना किसने किए? तो ये किए व्योमचंद बनर्जी। किसने किए? व्योमचंद बनर्जी। पूछेगा क्वेश्चन में कि कब किए? तो ये हो गया 1883 ईस्वी में।
यानी ये क्या नाम है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना। तो जो यूनाइटेड कमेटी की स्थापना कब हुआ, तो भीमचंद बनर्जी ने 1883 ईस्वी में की। इसका भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस क्या है, कॉन्फ्रेंस दो है, कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अंतर है, अलग अलग। यानी भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1883 ईस्वी में की, 1883 ईस्वी में की। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं और व्योमचंद बनर्जी ये सब मिलकर कब किए थे, 1885 ईस्वी में। कब किए थे, 1885 ईस्वी में। उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी के बारे में देखेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो कि फिरोज शाह मेहता किसने की है, फिरोज शाह मेहता और दो आदमी मिलकर के, फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तिलबसी, यह कब किए, 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। अब इसके बाद देखेंगे देव समाज की स्थापना। क्या हुआ, देव समाज की स्थापना यह किसने किया, तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना किसने किया, तो पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने किया, शिव नारायण अग्निहोत्री। यह किया 1887 ईस्वी में। यानी देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री यानी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। इसके बाद आपको बेलूर मठ की स्थापना किसने किया, तो वो स्वामी विवेकानंद ने किए। यह कब किए, अगर पूछे कब किए तो ये 1887 ईस्वी में। कब किए, 1887 ईस्वी में। इसके बाद इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की है, तो महादेव गोविंद रानाडे। किसने की, महादेव गोविंद रानाडे। यह कब किए, तो 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। उसके बाद शारदा सदन की स्थापना। किसका, शारदा सदन की स्थापना यह कब किसने किए थे, तो वो रमाबाई। किसने किए, रमाबाई। अगर पूछेगा कि कब हुआ तो 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में। शारदा सदन की स्थापना रमाबाई कब किए, यह 1889 ईस्वी में। कब किए, 1889 ईस्वी में। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह स्वामी विवेकानंद कब किए, 1897 ईस्वी में। ईस्वी में। इसके बाद अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। किसने की है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर। यह कब किए, तो ये 1904 ईस्वी में। इसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया और सोसाइटी किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले। यह कब किए, तो ये किए 1905 ईस्वी में। इसके बाद आपको मुस्लिम लीग की स्थापना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां सलीमुल्लाह खान की। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह जो कि कब किए, 1906 ईस्वी में ढाका में किए थे। कहाँ किए थे, ढाका में। इसके बाद अनुशीलन समिति की स्थापना यह श्री वीरेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त यानी श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। आप पूछेंगे कब किए, तो 1907 ईस्वी में किए। कब किए, 1907 ईस्वी में किए। इसके बाद आपको सोशल सर्विस लीग की स्थापना श्री नारायण और मल्हार जोशी यानी श्री नारायण और मल्हार जोशी। यह
कब? 1911 में, 1911 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे विश्व भारती का स्थापना यह किसने किए? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने अगर पूछेंगे कब किए तो ये 1912 ईस्वी में। रविंद्रनाथ ठाकुर कब किए? तो 1912 ईस्वी में। इसके बाद आपको गदर पार्टी की स्थापना यह कब हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना बोले तो 1913 में हुआ, लेकिन किसने किया? तो लाला हरदयाल और काशीराम, यानी गदर पार्टी की स्थापना यह लाला हरदयाल काशीराम 1913 में किए। कब किए? 1913 ईस्वी में। उसके बाद हिंदू महासभा की स्थापना, अगर पूछेगा हिंदू महासभा की स्थापना तो मदन मोहन मालवीय किसने किए? मदन मोहन मालवीय। अगर पूछेगा कब किए तो ये किए मदन मोहन मालवीय 15 में, यानी 1915 ईस्वी में। उसके बाद होमरू लिंग की स्थापना को देखेंगे। होमरू लिंग की स्थापना यह तिलक एवं एनी बेसेंट ने किसने किए? तिलक एनी बेसेंट ने। कब किए? तो ये 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ देखेंगे विमेंस इंडिया और एसोसिएशन, यानी विमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी दासिस की आयर, यानी इसकी स्थापना 1917। विमेंस इंडिया और एसोसिएशन लेडी सदाशिव आयर किसने किए? सदाशिव अय्यर। विमेंस इंडिया एसोसिएशन लेडी सदाशिव अय्यर, जो कि 1917 में किए। इसके बाद हम देखेंगे क्या? खिलाफत आंदोलन की स्थापना। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो ये अली बंधु। किसने किया? अली बंधु ने। यह कब किया था? तो 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अली बंधु ने किया था। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय किसने किया था? M.N. राय ने। यह कब किया था? तो 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? M.N. राय ने। यह कब किया था? तो 1920 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो कि M.N. राय जोशी ने किया। यह कब किया? तो 1920 ईस्वी में। इसका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यह कब किया था? तो 1923 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। उसके बाद आपको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, यानी क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन की स्थापना जो कि सचिंद्र सन्याल ने किया। कब किया था? तो 1924 में, 1924 ईस्वी में। उसके बाद आपको ये हो गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। इसका स्थापना किसने किया? तो B.R. अम्बेडकर। बहिष्कृत कब किया? B.R. अम्बेडकर। ये कब किया था? तो ये 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। इसके बाद आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेड गवार किसने किया? डॉक्टर हेड गवार। यह कब किया था? तो 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। उसके बाद नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और छबीर दास जो कि यशपाल ने किया। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और छबीर दास यशपाल ने। यह कब किया था? तो 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी। इसके बाद हिंदू
एसोसिएशन एंड हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना यह भगत सिंह ने किया। किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में। कब किया? 1928 ईस्वी में। इसके बाद खुदाई और रिवत मतगार की स्थापना यानी किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान ने किया। यह कब किया? तो 1829 में या 1929 में, सॉरी 1929 ईस्वी में। यानी खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया। यह 1929 ईस्वी में किया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो कि कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। और किसने किया था? तो वो महात्मा गांधी ने। यह कब किए थे? तो 1932 ईस्वी में। कब किए? 1932 ईस्वी में। उसके बाद स्वतंत्रता सार्वजनिक पार्टी की स्थापना यह B.R. अम्बेडकर। किसने किया? B.R. अम्बेडकर 1936 ईस्वी में। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। अब इसमें देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यह किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। कब किया? तो 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में। इसके बाद आजाद हिंद फौज की स्थापना। क्या हुआ? आजाद हिंद फौज की स्थापना। यह आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? तो रास बिहारी बोस ने कब किया था? तो 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे आजाद हिंद सरकार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने यह कब किए थे? तो 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में। अब एक बार देख लीजिए खिलाफत आंदोलन की स्थापना अली बंधु ने की 1919 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने 1920 ईस्वी में की है। इसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना M.N. जोशी ने 1920 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और ये चित्तरंजन दास 1923 ईस्वी में। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना सचिन सन्याल 1924 ईस्वी में। अभी देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर 1924 में की है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेड गवार 1925 में की है। इसके बाद नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह और छबील दास ने यशपाल ने की 1926 ईस्वी में। और हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने कब की? 1928 में। इसके बाद आपको खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी यह की 1932 में। और उसके बाद स्वतंत्रता सार्वजनिक की स्थापना B.R. अम्बेडकर यह कब की? 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जो कि कब की? 1939 में। और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। तो आप इस तरह से टोटल क्वेश्चन हम जैसे परीक्षा में इसमें से हमेशा 1 न 2 क्वेश्चन पूछेगा, चाहे कैसा भी परीक्षा हो पूछ सकता है। तो आप याद कैसे करेंगे? मेन इसमें अब इतना तो है, इस भी है, सब है, याद कैसे रखना है? तो पहले आप कॉपी में लिखिए, वीडियो देखिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए। और कॉपी में लिखने के बाद एक बार शाम में रिवाइजन कीजिए, एक बार सुबह रिवाइजन कीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़िए। चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे पहले एक बार हम पुराने वाला एक बार रिवाइज करेंगे और तब अगला पढ़ेंगे। वो जिंदगी में कभी ना भूलेंगे। चाहे कितनों भी पढ़ लीजिए, आप भूलिएगा नहीं। ऐसे है कि अभी पढ़ लिए और फिर 5 दिन के बाद देखेंगे तो क्या होता है, दिमाग से अधिकतर आदमी को निकल जाता है। लेकिन कभी नहीं भूलेगा। आज पढ़िए और उसके बाद उसको लिखिए। लिखने के बाद फिर शाम में लिखिए, फिर सप्ताह में 1 दिन रिवाइजिंग। सबसे बड़ी बात है सप्ताह में रिवाइजिंग, और 15 दिन पर एक बार रिवाइजिंग कीजिए। वो आप कभी भूलिएगा नहीं। नहीं तो आज पढ़िएगा, फिर कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगला चैप्टर पर बढ़ते रहिएगा। आप एक तरफ से पढ़ते रहिए, अगला भूलते जाइए। उसी के लिए याद करना है तो पहले पढ़िए और उसके बाद लिखिए। और अगर वीडियो देखिए, जो मेन पॉइंट आपके लगे उसको लिखिए और उसके बाद देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं।